मुफ्ती साहब, शब जुमा है और जैसा कि आपने दरूद के बारे में कहा, दरूद रहमत इलाही का हम इसमें ज़िक्र कर रहे हैं। दरूद एक ख़ुद भी एक रहमत है, तो जब एक शख्स दरूद भेजता है उस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत भेजते हैं। अच्छा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सलात का माना कुरान में इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी। सलात का एक माना दुआ भी है और सलात का एक माना रहमत भी है। तो जब कोई शख्स दरूद पढ़ता है तो कुरान में कहा इन्नल्लाह व मलाइकतु, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालों तुम भी नबी अलैहिस्सलाम पर सलात भेजो। अब सलात का माना दुआ भी है और सलात का माना रहमत भी। नाज़रीन, तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, अगर आप ये कहें कि आप नबी इस्लाम को दुआ दे रहे हैं या नबी इस्लाम पर रहमत भेज रहे हैं, तो मुझे ये बताइए आप किन की रहमत भेज रहे हैं? कि जो ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन है, जो पूरी कायनात की रहमत है। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह हम दुरूद पाक पढ़ते हैं या सलात भेजते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह वो ज़ाया हो जाती है? नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। कुरान कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। जब आप नबी अलैहिस्सलाम पर रहमत की दुआ करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह नबी के सदक़े में आप पर रहमत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह आपकी मुश्किलात को दूर करता है, अल्लाह आपकी तकलीफ़ को दूर फरमाता है, अल्लाह आपकी आजमाइश को दूर फरमाता है, आपकी औलाद को नेक सालेह बना देता है, आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से आपका वहमो गुमान नहीं होता। अल्लाह ताला आपको ऐसी मुश्किल से बचा लेता है कि आप कहते हैं अभी मैं फंसता, अभी मैं गिरता, अभी मेरी तकलीफ़ होती, अभी मेरी आजमाइश होती, ना जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये नबी अलैहिस्सलाम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की वजह होती है। एक तवज्जो से एक बात ज़हन में रखिएगा, आप अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद पढ़ने का आदी बना लीजिए। जब आप नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ने के आदी होंगे, अक्सर औलिया कामिल फरमाते ना, हर मर्ज़ की दवा सल्ले अला मोहम्मद। बल्कि अरब के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे शेख सालेह इमाम काबा भी गुजरे। शेख सालेह जो हैं वो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी थी। वो कहते हैं, खुद शेख सालेह कहते हैं इमाम काबा कि जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई मेरी, तो मैं सुन रहा था, जब मैं होश में आया तो डॉक्टर कह रहे हैं कि यार जो वेंस हमें करनी था उसका ऑपरेट हमने वो किया नहीं। तो मैं एकदम परेशान होकर जब उठा तो एक लबनानी जो है नर्स सामने मौजूद थी। उसने कहा, मुझे परेशान दिखा, फरमाया या शेख सल्ले अला मोहम्मद, कि ऐ शेख तुम नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ो। वो कहते हैं मैं दुरूद पाक पढ़ता रहा, मेरी एंजियोग्राफी हुई, फिर मेरी जो है दूसरी टेस्ट हुए और उसमें सारे मामलात क्लियर हो गए। तो शेख सालेह कहते हैं ख़ुद मैंने ये देखा कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने मेरी मुश्किलात को दूर करना शुरू कर दिया। आज के इस प्रोग्राम का मैसेज ये है कि इस ज़बान से नबी इस्लाम पे कसरत से दुरूद पढ़ते रहें और अपने आमाल, अपने किरदार को और अपने आमाल को नबी इस्लाम की सीरत के मुताबिक कर लें। आपकी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आपकी आखिरत भी हसीन हो जाएगी।